जय श्री कृष्ण भक्तों। सभी संत मत और श्री कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों को हमारा प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो बहुत ही सुंदर से प्रश्न और उत्तर है हमारे पास कुछ जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कृष्ण कब हमसे रुष्ट होते हैं। इसका प्रति उत्तर देते हैं कि जब संतान अपने रास्ते से भटकने लगे। अब संतान परमात्मा की दृष्टि में कौन है? हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी भक्त लोग हैं जिनके मुख पे परमात्मा का नाम है। तो अगर हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे तो वो माता पिता जो कि परमात्मा है उनको खंटी पहुंचेगी। हम ये कहेंगे कि वो उस वक्त हमसे निराश हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि कृष्ण दुखी कब होते हैं। हाँ, स्वाभाविक है, भगवान जी भी निराश होते हैं, उनका भी मन दुखी होता है क्योंकि हम कार्य ही वैसे करते हैं। अब इसका प्रति उत्तर ये है कि जब संतान बुद्धिमान होते हुए भी भूल पर भूल कर बैठे। अब बुद्धिमान यानी हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत सारी बुद्धि की आवश्यकता है, बहुत सारी ज्ञान की आवश्यकता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर परमात्मा ने अपना नाम दे दिया, गुरु धारण करवा दिया, फिर भी उसके पश्चात भी अगर हम अपने राह से और भटकने लगे, अलग अलग कार्य करने लगे, तो फिर वहाँ पे परमात्मा दुखी होते हैं, जो कि हमें अपने बालक के रूप में देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा आता है, संसार में सबसे अद्भुत बात क्या है। अब संसार में सबसे अद्भुत बात यह है कि संसार में प्रतिदिन लोग मरते हैं और वो जानते हैं कि मृत्यु ही अटल सत्य है, फिर भी अमर रहने के लिए यथासंभव प्रयास करते रहते हैं। अब मृत्यु, वैज्ञानिक सब जानते हैं कि मृत्यु एक ना एक दिन सबको आने ही है, उसके बाद भी हम प्रयास करते हैं नहीं, अभी मुझे नहीं मरना, मुझे अभी और जीवित रहना है। मृत्यु से सबको भय लगता है। अब मृत्यु से सबको भय क्यों लगता है? क्योंकि अभी हमारे मन के अंदर हमने बहुत सारी इच्छाएं पाल कर रखी हुई हैं, बहुत सारी उम्मीदें पाल कर रखी हुई हैं, इसलिए फिर हम मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से हमें भय है। अब चौथा प्रश्न आता है, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे गतिशील वस्तु क्या है। उसका प्रति उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि इस ब्रह्मांड में गतिशील वस्तु है हमारा मन। हमारा मन जो इतना गतिशील है कि एक क्षण में ब्रह्मांड में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता है। अब हमारा ये जो मन है ना, इसको हल्के में मत लेना। हमारी इस मन के अंदर ही परमात्मा वास करते हैं और ये हमारा मन इतना प्रभावशाली है कि इस मन से ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं और इस मन से ही हम परमात्मा की दृष्टि से भी गिर सकते हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? हमारा मन। तो हमारे अपने मन पर ध्यान देते हुए, नियंत्रण रखते हुए, अपने मन के वशीभूत ना जाते हुए, अपने मन को अपने कंट्रोल में लाकर अपने मन को हमें अपना, हम ये कहेंगे कि अपने मन के ऊपर उसको राजी मत करने दो, मन को मत हिलने दो। अपने मन को ऐसे पकड़ के रखो कि वो कभी भी वैसा कोई कार्य ना करे कि हम अपने मन से ही हम अपने इष्ट से दूर हो जाएं और वो मन हमारे जीवन में इस तरीके से खेल खेलता रहे कि हमें कहीं का कहीं लेके गिरा दे। वो है हमारा मन। पांचवा प्रश्न हमारा है, सबसे बड़ा धन क्या है। अब सबसे बड़ा धन क्या है? हम तो ये नहीं कहेंगे कि करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हो, गाड़ी, बंगले, जायदाद, बहुत सारा धन के चीजें हो, तो उसको हम तो धन के अंदर नहीं, उसकी कैटेगरी के अंदर लेकर आएंगे। क्योंकि जो परमात्मा का सच्चा भक्त होता है ना, उसके लिए सच्चा धन है ज्ञान। क्योंकि एक ज्ञान ही ऐसी चीज है और ये ज्ञान ही ऐसी तप्त है कि सीधा परमात्मा तक पहुंचा सकता है, वो है ज्ञान। तभी परमात्मा ने ब्रह्म विज्ञान शास्त्र का निरूपण किया, तभी हमारे सच्चिदानंद जैसे कि महिम भट्ट जी, श्री नागदेवाचार्य जी,
बहुत सारे ऐसे परमात्मा के सद्भक्त रहे हुए हैं जिन्होंने हमारे जैसे ज्ञानी जीवों के लिए सब प्रबंध करके रखा हुआ है। तो वो क्या था कि मही भर जी गाँव गाँव जाकर श्री आचार्य जी, कविश्वर व्यास जी, तो उन लोगों ने ग्रंथ का निर्माण किया, निरूपण किया। तो उनकी वजह से आज हम भगवान जी को जान पा रहे हैं, भगवान जी के लीला चरित्र को जान पा रहे हैं। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है धन के अंदर? वो है ज्ञान और परमात्मा की दी हुई पुस्तकें। भगवान जी का लीला चरित्र, ये है सबसे बड़ा ज्ञान, ये है सबसे बड़ा धन हमारे लिए। इसके ऊपर हमारे लिए और कोई चीज श्रेष्ठ नहीं है। तो हमारा 6th प्रश्न क्या है? कठिन समय में सबसे सच्चा मित्र हमारा कौन है? अब बताओ, सबसे सच्चा मित्र कौन है? संसार के अंदर जाओगे तो मित्र तो आपको हजारों प्राप्त हो जाएंगे, परंतु जो आपके दुख के अंदर आपका साथ दे वो है हमारा मित्र, वो है साहस। अब एक साहस ऐसी चीज है कि देखो, बहुत से जीवन काल के अंदर बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि वो दुख के वशीभूत होकर अपना साहस भूल बैठते हैं और परमात्मा की तरफ से उनका पूरा विश्वास ही उतर जाता है, परमात्मा की तरफ से उनका ध्यान हट जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जाके तंत्र मंत्र इत्यादि वगैरह कार्य करते हैं, जो कि हमारे परमात्मा ने पूरा मना किया हुआ है। क्योंकि भगवान जी ने कहा है, अगर आपको कोई भी दुख, कोई भी चीज पीड़ा दे रही है तो साहस जरूर रखना, क्योंकि धैर्य नहीं होगा, साहस ही नहीं होगा तो हम कोई ना कोई ऐसे कार्य कर बैठेंगे जो और किसी का नुकसान नहीं होगा, वह हमारा ही नुकसान होगा। तो जीवन काल के अंदर जैसे भी परिस्थिति आ जाए, बस साहस रखना, धैर्य रखना और अपने परमात्मा पे, अपने इष्ट पे, श्री जगदर स्वामी महाराज जी पे, दत्त बाबा जी पे हमारा पूरा अटूट विश्वास होना चाहिए। क्योंकि दुख और सुख दोनों ही इस संसार के अंदर हैं। देखो, बस साहस रखिए अपने जीवन काल के अंदर, हम ये कहेंगे। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन आता है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि हमारा शत्रु कौन। आज तक हम यही नहीं जान पाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखे हैं, बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं, बहुत से घरों के अंदर ये सारी चीज़ें देखी हैं कि इंसान को क्रोध आता है और क्रोध में उसको पता ही नहीं चलता कि वह बोल क्या रहा है। तो क्रोध के अंदर ही कितनी हिंसा हो जाती है। कहीं घरों के अंदर तो ऐसे देखने को भी प्राप्त होता है कि क्रोध में वह एक दूसरों की मृत्यु तक कर देते हैं। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग के अंदर तो सब स्वाभाविक है, वह तो आप जानते ही हैं। क्योंकि भगवान जी तो पहले ही बता कर गए हुए हैं कि कलयुग ऐसा आएगा कि सब कुछ नाश कर देगा। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हम ये कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा बाहर बैठा हुआ है, उसने हमारे साथ गलत किया है, वो हमारा दुश्मन है। हम बाहर की दुनिया के अंदर शत्रु को ढूंढते हैं और बाहर की दुनिया में हम कहते हैं कि नहीं, हमारा शत्रु तो बाहर है और हमारे इतने सारे दुश्मन हैं। ये हमारी बुद्धि है। इस बुद्धि के अंदर और हमने इतना सारा कचरा पैदा कर दिया है कि बस क्या ही बताएं हम आपको। तो देखो, सबसे बड़ा शत्रु अपने भीतर बैठा हुआ है, वो है क्रोध। अब क्रोध ही, अगर हमारा क्रोध हमारे वश में नहीं होगा और उस क्रोध में हम इतना कुछ कर बैठते हैं, इतना अपना नुकसान कर बैठते हैं, इतना अपने परिवार का भी नुकसान कर बैठते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे बड़ा शत्रु अपने अंदर बैठा हुआ है। तो बाहर जाके रावण को क्या जला रहे हैं? अपने क्रोध को खत्म करिए। अपने शरीर के अंदर इतने सारे हमारे जो दुश्मन है ना, उसको खत्म करिए। तो अपने भीतर झांके, अपने आप को देखिए कि कितनी कमी हमारे अंदर है जो कि हमें दिखती नहीं है। हाँ, हम दूसरों की कमी देखने के लिए हमेशा
तप्त रहते हैं और एक मिनट के अंदर हम हजारों गलतियां निकाल देते हैं लोगों की, परंतु अपने आप को तो कभी हम जान ही नहीं पाते, अपने आप को तो हम कभी देख ही नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या है, हमारे भीतर क्या चल रहा है, क्या घट रहा है और हमें कैसे जीवन जीना है। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स ऐसे थे कि आपके भी काम आएंगे, वह हमारे तो आ ही रहे हैं, परंतु इसमें से आपको क्या श्रेष्ठ लगा और आपने अपने जीवन के अंदर क्या परिवर्तन लाया, ये भी हमें बताना ज़रूर। और ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने शब्दों को हम यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।